आज हम बात करेंगे सुरभि संगीत महाविद्यालय की, जो योगा के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें संगीत के माध्यम से बच्चों को सिखाई जा रही हैं। ये जानकीपुरम के स्थित है सुरभि संगीत महाविद्यालय। माँ सरस्वती की यहाँ प्रतिदिन पूजा की जाती है और एक से एक शिष्य और यहाँ पर आकर के शिक्षा ग्रहण करने का कार्य करते हैं। आप देख रहे हैं आज RNT न्यूज चैनल पर एक ऐसा संगीत महाविद्यालय जो लखनऊ का गरीबों के लिए वरदान साबित हो रहा है। जो व्यक्ति यहाँ सीख सकता है वो आगे बढ़ सकता है। महोदया, क्या नाम है मैम का? सुरभि श्रीवास्तव जी के आप देखिए कितने सारे मेडल उनको प्राप्त हुए हैं। एक से एक संगीतकार, गीतकार और बड़े बड़े पुरोधा संगीत के उनके यहाँ देखिए मौजूद हैं। उनके मोमेंटो एक तरफ से लाइन में लगे हुए नजर आ रहे हैं। आप RNT न्यूज चैनल पर देख रहे हैं। ये अभी सिलसिला थमा नहीं, ये ऊपर भी कड़ी में देखिए एक से एक मोमेंटो माँ सरस्वती के, माँ भगवान श्री कृष्ण के, एक से एक शिव जी के, कोई नटराज जी के, हर तरीके का अलग अलग तरीके से मोमेंटोज मैडम को मिले हैं। ये संगीत के क्षेत्र में एक महान अदाकारा निभाई है और आप देख रहे हैं RNT न्यूज चैनल पर कैसे कैसे कप्स उनको, बड़े बड़े मेडल उनको प्राप्त हुए हैं। और यही नहीं, यहाँ हर तरीके की वादन, हारमोनियम, ढोलक, तबला, सभी चीज़ की, गिटार, देखिए आपको सब कुछ मतलब जो है कि यहाँ उपलब्ध आपको नज़र आएगा। और ये संगीत सीखने के लिए एक से एक आप देखिए यंत्र यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ बच्चे ये सीखते नज़र आते हैं। ये जानकीपुरम लखनऊ में ये स्थित है सुरभि संगीत महाविद्यालय और ये प्रगति सोशल वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा भी यहाँ कार्य होता रहता है। और हम बात करेंगे ऐसी मैडम से जो बताएंगी हमको अपने नाम और परिचय के साथ, कब से आप संगीत शुरू कर रही हैं? मेरा तो बचपन ही से ही संगीत में रुझान रहा है। जी जी। और मैंने ये पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद फिर म्यूज़िक से अपनी पूरी दिशा ही लाइन ही चेंज कर दी है। जी, जी। पूरा म्यूज़िक का हमने A to Z क्लास किया है। जी फर्स्ट ईयर से लेकर के MUs तक, MA, प्रवीण, सब जी हमने किया हुआ है। ये प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से जी और जी इंदिरा कला संगीत महाविद्यालय खैरागढ़ से भी। जी 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 और हमारे गुरु श्री अब्दुल रशीद खां साहब हैं। जी जी अब तो नहीं रहे वो, 107 साल की उम्र के बाद जी नहीं रहे वो। जी। लेकिन मेरी जितनी भी पूरी शिक्षा हुई है वो सब श्री अब्दुल रशीद खां साहब से हुई है। अच्छा अच्छा। और हमारा पूरा जीवन हमने अपना संगीत के लिए समर्पित किया हुआ है, जी संगीत की शिक्षा देने के लिए। और हम चाहते हैं कि जो भी अ, इस संगीत में थोड़ा भी रुझान रखते हैं वो आके यहाँ सीखें। और यहाँ फर्स्ट ईयर से लेकर के MA MUs तक हम शिक्षा देने के लिए पर्याप्त हैं। और इसके पहले हम यह संगीत प्रवक्ता के पद पर थे सुल्तानपुर में, गणपत सहाय डिग्री कॉलेज में हम संगीत प्रवक्ता के पद पर रहे हैं। 22-23 साल तक हमने वहाँ पर अपनी सेवाएं दी हैं और अब रिटायर हो गए हैं। और अपना इंस्टीट्यूट, हमारा अपना ये इंस्टीट्यूशन भी 93 से चल रहा है। अच्छा अच्छा। जी हाँ, जी जी ये 93 से चल रहा है और प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से एफिलिएटेड है। जी जो बच्चे संगीत में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, करियर में लेना चाहते हैं, कोर्स करना चाहते हैं, उनको भी शिक्षा दी जाती है। और जो बच्चे हॉबी रखते हैं, शौक़ रखते हैं कि हमें सीखें, तो उनको भी यहाँ शिक्षा दी जाती है। जी जी। तो संगीत के लिए समर्पित हैं हम और और यहाँ आजीवन आपने संगीत किस की किस सेवा तरीके की चीजें करेंगे। सिखाई जाती हैं आपके यहाँ संगीत महाविद्यालय में? यहाँ पर हारमोनियम है, कैसियो है, तबला है जी और क्लासिकल वोकल है, जी जी क्लासिकल गायन है और लाइट सुगम गायन, दोनों गायन है। जी और बाकी इंस्ट्रूमेंटल में तबला है, ढोलक है, नाल है जी जी। और कैसियो है, हारमोनियम वगैरह, तानपुरा और वगैरह सब। लखनऊ में एक कब से है आपके जानकीपुरम में, आपने कब से खोल रखा है इसको? यहाँ तो अभी 4 साल हुए हमें। अच्छा अच्छा। जी, इसके पहले मैं संगीत प्रवक्ता रही हूँ वहाँ पर, जी तो जी। वहाँ से फिर छोड़ कर के तब हमने यहाँ पर। आपको काफी यहाँ पर देख रहा हूँ मैं, आपके यहाँ पुरस्कार मिले हुए हैं हाँ, सैकड़ों की तादाद में, मैं तो गिनती भी नहीं कर सकता। तो और आप ऐसी महान विभूति का मैं आज दर्शन पाकर मेरा RNT न्यूज चैनल धन्य है ये कि आपका। हमारा विद्यालय 1993 से चल रहा है अच्छा अच्छा। यहाँ, जो कि प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से एफिलिएटेड रहा है।
बाकायदे बच्चे यहाँ शिक्षा ले ग्रहण करते थे और एग्ज़ाम भी होते हैं। जी जी, सबको मार्कशीट है, सर्टिफ़िकेट है, मिलता है जो कि बच्चों को कहीं भी गवर्नमेंट की जॉब के उसमें अप्लाई कर सकते हैं बच्चे। अच्छा अच्छा, हाँ, उसमें मान्य है। जी हाँ। जी जी, तो इस हिसाब से तो ये कौशल विकास में भी एक तरह से आ गया है, एक मतलब जो है कि एक जी हाँ, कौशल है जी हाँ, और इसमें बच्चे आत्मनिर्भर बन रहे हैं। जी हाँ, आत्मनिर्भर बनाने का काम संगीत महाविद्यालय कर रहा है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आरएनटी न्यूज चैनल पे आने के लिए। और हम सुरभि श्रीवास्तव जिसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि ये काफी मेहनत कर रही हैं और लखनऊ जैसे शहर में काफी। कितने बच्चे हैं आपके महाविद्यालय में? जी, इस समय तो बच्चों की संख्या थोड़ी कम हुई है कोविड के बाद। असर पड़ा है सभी परिवारों पर। जी पहला एक समय ऐसा भी था कि मेरा ये पूरा हॉल भरा रहता था जी बच्चों से। जी अब क्योंकि आप देख रहे हैं कि समय बहुत कठिन चल रहा जी है। आज पेरेंट्स के लिए बच्चों को पढ़ाना और उनको खिला पाना, उनका पोषण देना बहुत ज़रूरी और प्रायोरिटी हो गई है ये। तो संगीत जैसे क्षेत्र में बच्चों को अभी इस समय थोड़ा-सा कठिनाइयाँ आ रही हैं। वैसे लखनऊ में जैसे इसका शुरुआत हुई है, योगी जी ने भी अभी हाल ही में उन्होंने फिल्मी दुनिया का भी यहाँ जी। लखनऊ में शुरुआत अभी नोएडा में किया था। और क्या उत्तर प्रदेश में संगीत की वो बढ़ेगी धार? बहुत अच्छे से बढ़ रही है। हाँ, योगी जी ने जो ये कदम उठाया है, इससे संगीत के क्षेत्र में भी बहुत ही प्रगति आई है। जी लोग अब और भी ज़्यादा रुझान रख रहे हैं संगीत के प्रति। पहले क्या था कि डांस को लेकर के बच्चों में, लड़कियों में ज़्यादा क्रेज़ था कि मुझे डांस सीखना है। जी बट अभी इस बीच जो बच्चे आ रहे हैं, उन्होंने संगीत को ही अपना एम बनाया है जी कि मुझे आगे बढ़ना है, प्लेबैक सिंगर बन बन कर के आगे आना है। जी जी नहीं, तो अभी आपने किस किस तरीके के कोर्स सिखा रही हैं अपने यहाँ? जी, यहाँ पर जैसे मेरी मदर बता चुकी हैं, ये प्रिंसिपल हैं यहाँ पर अच्छा और अच्छा। ज़्यादातर बच्चों को मम्मी ही सिखाती हैं, बड़े क्लासेस को मम्मी देखती हैं, बाकी छोटे क्लासेस को मैं हाँ देखती हाँ हूँ। जी जी और यहाँ पर संगीत का एक क्लासिकल म्यूज़िक और लाइट म्यूज़िक दोनों तरह का संगीत का ज्ञान दिया जाता है। बाकी डांस के लिए एक सर हैं, वो आते हैं, वो हर तरह का डांस जो आजकल चल रहे हैं, वेस्टर्न में, इंडियन में, उस तरह के सभी डांस सिखाए जाते हैं। बाकी इंस्ट्रूमेंट में मैं और मेरी मदर दोनों लोग ही सिखाते हैं। क्या ये आपके संस्थान में सुरभि संगीत महाविद्यालय में क्या बच्चों से कोई फीस वगैरह ली जाती है? जी हाँ, संस्था में फ़ीस ली जाती है, बट ये भी है कि जो बच्चे नहीं दे सकते हैं, जैसे मेरे पास आए थे एक लड़की आई जो कि एक मज़दूर की बेटी थी, लेकिन उसे संगीत बहुत पसंद था। उसका बहुत मन था और मैं उसको देख कर के मुझे लगा कि इसको सिखाना चाहिए। जी तो मैंने उससे ये कहा था कि आप आओ और सीखो, जी क्योंकि मेरी संस्था एक प्रकृति सोशल वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से भी चल रही है, जी तो मैं उन सभी गरीब बच्चों को भी इसमें जोड़ती हूँ जो जिनके अभिभावक नहीं सिखा सकते हैं इस तरह से चीज़ें और नहीं आगे बढ़ा सकते, उनको मैं आगे बढ़ाती हूँ। अच्छा, तो अभी तक आपके यहाँ कुल कितने बच्चे हैं? जी, मैंने बस जैसा बताया कि कोविड की वजह से अभी कम हुए हैं बच्चे, लेकिन अभी बच्चों की संख्या 20 है। 20 है। जी। लखनऊ में आपका क्या प्रचार प्रसार है? लोग अभी तक बहुत से लोग, हमको लगता है संगीत इतना बड़ा आपके यहाँ सुरभि संगीत महाविद्यालय चल रहा है, इसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया शायद, इसलिए लोगों को जानकारी नहीं है। आप अपने पते के साथ, अपने नाम पते के साथ बताएं जो लोग देखें। जी, जी, जी। सुरभि संगीत महाविद्यालय जानकीपुरम गार्डन सेक्टर जे में चलता है और ये 2 ब्रांच है इसकी। एक है बचपन स्कूल के पास और एक दूसरी जो मेन ब्रांच जहाँ पे मैं इस समय खड़ी हूँ, ये है मौर्य भट्टा रोड, नहर रोड जिसे कहते हैं, भारत प्रॉपर्टी डीलर्स के ऑफ़िस के बैक साइड में, पीछे में चल रहा है। अच्छा अच्छा, तो यही इसकी लोकेशन है यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए आरएनटी न्यूज चैनल पर और धन्यवाद। बताने के लिए। थैंक यू वेरी काइंड ऑफ यू। आरएनटी न्यूज चैनल लखनऊ से रिपोर्ट।